ये ड्यूटेरिया का 31वां सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पायनियर ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय 1878 में आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। जबकि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। सोम प्रकाश के लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे। द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। कौन? माधवाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य। और द्वैतवाद के निम्बार्क। और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। दीवाने को ही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जो बलबन ने स्थापना किया था। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने खैरात ये एक दान विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको स्थापना किया गया था। लोहारबंद के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कल्हण। राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तारानाथ ने। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वेद गद्य में है जबकि यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। भारतीय संगीत का जन्मदाता सामवेद को कहा जाता है। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध। चलिए नेक्स्ट है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोमली ज्वालामुखी को। इटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर इटली में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोमली ज्वालामुखी को कहा जाता है। असवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही, जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन नदी? लिम्पोपो। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? मूसी, कोयना, दूधगंगा। कृष्णा की तीनों सहायक नदी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? तो 5। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1914 में। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में किया गया था। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना BSF की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। CISF की स्थापना की बात करें तो 1969 में। ITBP की स्थापना की बात करें तो 1962 में। असम राइफल की स्थापना 1935 में। असम राइफल 1935 में। CRPF की स्थापना 1939 में। SSB का स्थापना 1963 में। NCC का स्थापना 1948 में। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमीकृत हुआ? प्लीस्टोसीन हिमयुग में। भारत की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाए गए हैं? गंगा डेल्टा में। राजनीति की रेपीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बीजेपी की स्थापना
6 अप्रैल 1980 को किए थे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। राष्ट्रीय आय समिति के गठन की बात करें तो 1949 में इसका गठन हुआ था। 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं एम विश्वेश्वरैया की याद में। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतीय मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके सबके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना सब अमेरिका से लिया गया है। कर्तव्य रूस से। राज्य की नीति से तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। जबकि संघीय पद के बारे में बना लिया गया है कनाडा से। संघीय शासन की व्यवस्था के बारे में कहाँ? कनाडा से। विधायकों द्वारा तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में वेतन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। और छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों, जो 4 राज्यों के बारे में वर्णन है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में विशेष राज्य के बारे में वर्णन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति के अपने पद के अनुसार क्रमशः हैं 15 और 14वां। भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूला के आधार पर दिया जाता है? गॉडगिल फार्मूला। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 31 मई 1952 को। देखिए, संसद अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, ये त्रिस्तरीय था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, 2 स्तरीय था। GV राव समिति 1985 में स्थापना हुआ था, इसे चतुर्थ स्तरीय था। LM सिंघवी, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1900 ईस्वी में भारत ने जीता था पहली बार। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस। कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? शार्क, ये स्तनपायी नहीं है। कौन सा मानव मूत्र का एक असमान घटक है? एल्ब्यूमिन। 1.5 ओम प्रतिरोध के वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? देखिए, शक्ति का कुछ फॉर्मूला होता है। P बराबर VI विभवांतर गुने धारा। P बराबर I² R। P बराबर V² बटा R। तो देखिए, इसमें देख लेना है कि देखिए, ये एक दिया हुआ है आपका प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी R दिया हुआ है और V दिया हुआ है। तो आप इस फार्मूला को लगाकर बना सकते हैं। P = V² बटा R रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 15,000 वाट आएगा। किसे बिलियन भी कहा जाता है? समांगी मिश्रण को। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा होती है।
पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ेगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। अगर दो समतल दर्पण के बीच में प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो तो 360/थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब इसका वैल्यू सम आए यानी इवन आए तो इसमें से एक घटा देना है, और विषम आए तो वही आंसर हो जाएगा। वर्णांता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? देखिए ये किसी के द्वारा दूर नहीं होता और प्रयुक्त में से कोई नहीं। ये एक अनुवांशिक बीमारी है, इसका किसी द्वारा दूर नहीं किया जाता है। कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? ऑर्गन। आतिशबाजी में हरा रंग किस कारण दिखाई पड़ता है? बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई पड़ता है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही शिक्षा संबंधी सेडलर आयोग 1917 का गठन किया गया। चेम्सफोर्ड के समय में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था। चेम्सफोर्ड के समय में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू किया। चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 5 फरवरी 1922 को। चेम्सफोर्ड के समय पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा 1922 में शुरू हुई। साइमन की मिशन भारत कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय। गांधी समझौता 5 मार्च 1931 को हुई। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई। चलिए कुछ और पॉइंट है, देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुनः समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आया था। इसके सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक, लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे। माउंटबेटन योजना घोषणा हुआ कब घोषणा की? 3 जून 1947 को। ब्रिटिश भारत में भारतीय स्वतंत्र विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्र विधेयक को स्वीकार कब किया? 18 जुलाई 1947 को। कुछ विद्रोह है और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। सन्यासी विद्रोह बिहार एवं बंगाल में हुआ था 1700 और 1800 के बीच में। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था 1776 से 1777 के बीच में। पौलीगारो विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था 1799 से 1800 के बीच में। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1825 से 31 के बीच में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में 1822 से 29 के बीच में। अहोम विद्रोह असम में 1828 में। कोल आंदोलन छोटानागपुर क्षेत्र में 1831 से 32 के बीच में। भावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में 1831 में। संथाल विद्रोह बिहार एवं बंगाल एवं बिहार में 1855 से 56 के बीच में। नील विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ था 1859 से 60 के बीच में। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश 1879 और 1922 के बीच में हुआ था। मिंडा विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। चलिए इस तरह से आज 31वां सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसी तरह से जुड़े ही रहिए।